अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। आज हमारे गोलकीपर अब्दुल्ला भाई सुबह सुबह दस्तक देकर ट्रॉफी ले गए। फिर रात को 4:30 बजे मैं और मेरे चाचू बैग पैक करके निकल गए लियारी की जानिब। और हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम में पिकनिक पर जाने के प्रोग्राम में हाँ ना हो ही रहा था, मगर एंड टू एंड मूड बन ही गया और हम रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर सब सेटिंग करके फैमिली के आने का वेट किया और ये फजर की अजान के साथ ही KNB की क्लोजिंग हो रही थी। बहरहाल फिर गाड़ी बढ़ना शुरू हुई और यूं फजर के बाद हमारा सफर शुरू हुआ। यहाँ से निकलकर हमने पिक किया सुदेश भाई की फैमिली को और फिर कुछ ही दूरी पर हमजा भाई की मंजिल को आ पहुंचे। इनको पिक करने के बाद हमारा सफर सही मानों में शुरू हुआ करली झील की जानिब। यूं तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर हम जरा लेट हो गए थे और सफर भी था कि खत्म होने का नाम ही न ले। बाय द वे, आपको ज्यादा मजा सफर पर आता है या मुकाम पर? आखिरकार 3 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहने के बाद हमने लिया चाय का वक्फा, तो हम उतरे एक होटल पर। और इस होटल की अच्छी बात ये थी कि वहाँ अच्छा खुला मैदान था और खाली जगह देखकर आपके भाई को खाली एक ही चीज याद आती है, फिर अच्छा खासा पसीना निकालकर हमने किया पंखे के नीचे रेस्ट। थोड़ी देर वेट करने के बाद चाय आ गई और चाय भी ऐसी कि सुदेश भाई चाय की ग्रेवी मांगने लगे। यहाँ से रिफ्रेश होकर हमारा आगे का सफर हो गया शुरू। और यहाँ हमारे बराबर में बैठे थे हाजी मुदस्सिर भाई, जिनको आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये हजरत अपने हाथों पर ड्राइंग बनाकर एक्टिंग तो ऐसी कर रहे हैं जैसे ये मैंने किया हो। खैर, करली झील का सफर इसलिए भी दिल फरेब है कि हम कराची वालों को यूं तो ये सब देखने को मिलता नहीं। आखिरकार सबर का फल इस बोट की सूरत में हमें मिल ही गया और यूं हम अंदर दाखिल हो गए और हट में चले गए। सबसे पहले वॉशरूम पकड़कर सबसे पहले आपके भाई ने कपड़े टू किट स्विच किया, मगर अफसोस कोई साथ खेलने वाला ना था। ऊपर से धूप भी शदीद, जिसने हमें 1 घंटे से ज्यादा टिकने न दिया। तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमने रुख किया झील का। और अगर इस पानी में आप नंगे पैर उतरे तो आपकी चीखें फिर पूरी झील सुनेगी, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं नुकीले पत्थर। बहरहाल 2-3 घंटे की लंबी डुबकी मारकर हम वापस आए हट की जाने। फिर नमाज वगैरह पढ़कर हालत कुछ यूं हुई कि सर रखते ही सोना आ गया। कुछ ही देर में हमें नींद की आगोश से जगाकर दस्तरखान पर बुलाया गया और यूं सब ने गर्मा गर्म कोरमे के साथ यख फिजब पी। बाय द वे, नेक्स्ट की ड्रिंक्स में आपका सबसे फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, एनीवे, खाना खाकर मैं अपनी गंदी आदत से मजबूर लेट गया। लेटे लेटे गर्मी होने लगी तो फिर ठंडा ठंडा पानी याद आया, तो बस फ़ोन उठाया, शूट बनाया, फ़ोन वापस भिजवाया, फिर जाकर गोता लगाया, फिर वापस आया, ज़रा आराम फरमाया, फिर हमजा भाई को पास के लिए मनाया। रिदम बनने ही लगी थी कि जाने से पहले एक अलविदा की चाय तो बनती थी, तो चाय बनाने सुदेश भाई और बातें बनाने आदम भाई साथ चल दिए। सुदेश भाई ने बड़े ही मुनासिब अंदाज में तंदूर पर चाय बनाई, फिर ले जाकर सबको पिलाई। और इस दौरान हमने रोनाल्डो और मेसी को हमारे पास से गुजरते हुए देखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मछलियां पकड़ना तो परमानेंट है। आखिरकार हमारा वापसी का सफर शुरू हुआ, जो हमें जोर जोर से सोने के लिए मजबूर कर रहा था। रास्ते में मगरिब की नमाज के लिए स्टे किया। नमाज के बाद अंधेरा भी काफी हो गया था, काफी जो सोने के लिए हो। सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन आई तो सबको अलविदा करके हम चलने लगे घर की तरफ। और जो ही मैं घर पहुंचा, तैयार बिस्तर आपका भाई। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة.